हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। आज का हमारा टॉपिक है एसिम्पटोट्स। तो यह मेरा इस टॉपिक के ऊपर सेकंड वीडियो है और ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेंगे। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा फर्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक एग्जाम्पल से करता हूँ। हमारे पास एक कर्व दिया गया है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 3 इक्वल्स टू 0। आपको इस कर्व के लिए एसिम्पटोट्स फाइंड करने हैं। हमने पिछले वीडियो के अंदर जो एग्जाम्पल लिया था उसके अंदर हमारे पास m की तीनों वैल्यू अलग अलग आई थी। अब हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है इसके अंदर m की दो वैल्यू सेम आएगी और एक अलग आएगी। तो यहाँ पर ये हमारा एसिम्पटोट्स के ऊपर सेकेंड टाइप का क्वेश्चन है। अब हम आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम इस कर्व की डिग्री फाइंड करते हैं जो कि हमारे पास 3 डिग्री 3 कैसे है ये हमने कैसे पता लगाया। हमने यहाँ पे हर टर्म की डिग्री फाइंड की। इस टर्म की डिग्री आई आपके पास 3, इसकी आई 2 + 1 3, इसकी आई 3, इसकी आई 1, इसकी आई 1 और इसकी आई 0। अब इनमें से हमने मैक्सिमम टर्म देखी, मैक्सिमम आई आपके पास 3। तो इसका मतलब जो एक कर्व है हमारे पास इसकी डिग्री आ गई 3। अब इसके बाद में हम जो डिफरेंट डिफरेंट डिग्री वाली टर्म्स है उनको एक साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं वो टर्म्स को एक साथ लिखूंगा जिनकी डिग्री 3 है। तो मैं 5 3x y इक्वल टू लिख देता हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई माइनस 4y क्यूब। यहाँ पे 3 शो कर रहा है इन सब टर्म्स की डिग्री को। इसके बाद में मैं 5 2xy लिख देता हूँ। 5 2xy आएगा हमारे पास 0 क्योंकि सेकेंड डिग्री की कोई टर्म ही नहीं है। फिर लिखना है 5 3xy, सॉरी 5 1xy, 5 1xy, 5 1xy आ जाएगा आपके पास माइनस x प्लस वाई। अब इसके बाद में हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि जो हमारे तीनों एक्सप्रेशन है इनके अंदर x इक्वल्स टू 1 रखेंगे और y इक्वल्स टू m रखेंगे। अब यहाँ पे जब हम x इक्वल्स टू 1 और y इक्वल्स टू m रख देंगे तो ये तीनों एक्सप्रेशन हमारे m के फंक्शन हो जाएंगे। तो मैं 5 3 1m को डायरेक्ट ही 5 3m बोल देता हूँ। ये इक्वल्स टू आ जाएगा 1 + 3m माइनस 4m क्यूब। इसी तरह जो 5 2m है वो इक्वल्स टू आ जाएगा 0 क्योंकि यहाँ पे कोई एक्स वाई की टर्म ही नहीं है। और 5 1m इक्वल्स टू आ जाएगा -1 + m। अब इसके बाद में नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो 5 3m है उसको इक्वल्स टू 0 पुट करके m की वैल्यूज निकालेंगे। तो अब मैं 5 3m को इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ। 5 3m इक्वल्स टू 0, यानी इसका मतलब हो गया कि 1 + 3m माइनस 4m क्यूब इक्वल्स टू है 0। तो यहाँ से जो m की वैल्यूज आएगी वो आएगी, एक तो m इक्वल्स टू 1 और एक आएगी -1/2 -1/2, यानी दो वैल्यू यहाँ पे सेम आ रही है और एक वैल्यू आ रही है अलग। यहाँ पे m शो कर रहा है जो हमारे एसिम्पटोट्स आएंगे उनकी स्लोप को। अब दो एसिम्पटोट के लिए m की वैल्यू तो सेम आ रही है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि c की वैल्यू क्या आती है इनके लिए। क्या c की वैल्यू भी सेम आती है, अलग अलग आती है? तो वो हम आगे अब देखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा था कि हम c की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो c की वैल्यू निकालते हैं हम इस फॉर्मूले से c phi डैश n m प्लस phi n -1m इक्वल्स टू 0। इसके अंदर हम m की वैल्यूज पुट करते जाते हैं और c की वैल्यू निकालते जाते हैं। तो c phi डैश n की वैल्यू हमारे पास 3, तो 5 डैश 3m प्लस 2m इक्वल्स टू 0। अब हम 5 डैश 3m निकाल लेते हैं। 5 डैश 3m कितना आएगा यहाँ से 5 डैश 3m, यानी इसका m के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव यह आ जाएगा 3 - 12m स्क्वायर। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ c 3 - 12m स्क्वायर और ये आ जाएगा यहाँ पे +0 क्योंकि 5 2m इक्वल्स टू है 0। अब यहाँ पे हम m की वैल्यू रखेंगे। m की वैल्यू है
एक तो है 1, तो सबसे पहले m की वैल्यू हम 1 रख देते हैं यहाँ पे। c 3 माइनस 12 इक्वस टू 0, तो यहाँ से c इक्वस टू कितना आ गया 0। c इक्वस टू आ गया 0। तो हमारे पास एक एसिम्पटोट आ गया y इक्वस टू x। अब यहाँ पर हम c की वैल्यू निकालने के लिए ये फॉर्मूला तब यूज लेते हैं जब हमारी m की वैल्यू रिपीटेटिव ना हो। यहाँ पे जो 1 है वो रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए हमने ये फॉर्मूला यूज लिया है। अब यहाँ पे -1/2 रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम c की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज में नहीं लेंगे। अब हम कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे ये भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे इन m की वैल्यू के लिए c की दो अलग अलग वैल्यू आनी है, तो इसका मतलब जो हमारा फॉर्मूला होगा उसके अंदर c स्क्वायर की टर्म आएगी, क्योंकि c की दो अलग अलग वैल्यू आनी चाहिए m की सिंगल वैल्यू के लिए। तो यहाँ से हम लिखेंगे c स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 फाइव एन डबल डेस m प्लस c डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 5 डेस n माइनस 1 m प्लस 5 n माइनस 2 m इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले से जब हम c की वैल्यू निकालेंगे तो c की हमारे पास 2 वैल्यू आएगी m की सिंगल वैल्यू के लिए। अब सपोज कीजिए कि किसी क्वेश्चन के अंदर m की तीनों वैल्यू सेम आ गई, तो वहाँ पे फॉर्मूला क्या होगा, आप पैटर्न को थोड़ा समझ चुके होंगे कि अगर m की तीनों वैल्यू सेम आ जाएगी तो हमारे पास c का कौन सा फॉर्मूला आएगा, वहाँ पे आ जाएगा आपके पास c क्यूब डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 5 ट्रिपल डैश n m प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाई फैक्टोरियल 2 5 डबल डैश n माइनस 1 m प्लस c डिवाइड बाई फैक्टोरियल 1 5 डैश n माइनस 2 m प्लस 5 n माइनस 3 m इक्वल्स टू 0। इसी तरह अगर हमारे पास m की चार वैल्यू सेम है तो उसके लिए भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, वो हमारा c की पावर 4 के अंदर फॉर्मूला आएगा। पर हमारे दिए गए क्वेश्चन के लिए केवल m की दो वैल्यू सेम है, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज में लेंगे उन m की दो सेम वैल्यू के लिए अलग अलग c की वैल्यू निकालने के लिए। अब हमारे क्वेश्चन के अंदर जो n की वैल्यू है वो है हमारे पास 3। तो जब हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 लिख देंगे तो हमको एक तो निकालना पड़ेगा 5 3 डबल डैश m, एक निकालना पड़ेगा 5 डैश 2m, और 1m तो हमारे पास यहाँ पे है ही, तो एक तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे 5 3 डबल डैश m। तो हमारे पास ये है 5 3m और ये है 5 डैश 3m, तो यहाँ से 5 डबल डैश 3m इक्वल्स टू आ जाएगा -24m, और 5 डैश 2m इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, क्योंकि 5 2m इक्वल्स टू 0 है, तो इससे 5 2 डैश m भी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 0। अब ये सारी वैल्यूज हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो ये है हमारे पास c स्क्वायर डिवाइड बाई 2 5 डबल डैश m कितना आया, 5 डबल डैश 3m हमारे पास आया था -24m, तो ये हमने यहाँ पे रख दिया, प्लस c डिवाइड बाई 1 और 5 डैश n माइनस 1m कितना आया था हमारे पास, यानी 5 डैश 2m वो आया था हमारे पास 0, प्लस 5 1m कितना था हमारे पास, 5 1m था हमारे पास -1 प्लस m, और ये इक्वस टू है 0। अब इसके अंदर हम क्या रख देंगे, जो m है उसकी वैल्यू रख देंगे -1/2, तो इससे हमारे पास ये जो इक्वेशन है वो बन जाएगी c स्क्वायर डिवाइड बाई 2 -1/2 का मतलब ये हो गया 12 प्लस 0 -1/2 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सोल्व करते हैं, ये हो गया c स्क्वायर -2 -1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से जो c है वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 12 भी है, तो ये आ जाएगा 12 c स्क्वायर -3 इक्वल्स टू 0, यानी c स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया आपके पास 1 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ से जो c है वो इक्वल्स टू आ जाएगा ±1/2। अब m इक्वल्स टू -1/2
m इक्वल टू -1/2 के लिए हमारे पास c की वैल्यू आ गई दो अलग अलग, एक तो आ गई +1/2, एक आ गई -1/2। तो m इक्वल्स टू -1/2 के लिए c इक्वल्स टू आ गया हमारे पास +-1/2। तो जो एसिम्पटोट्स हैं वो एसिम्पटोट्स की इक्वेशन क्या क्या आ जाएगी हमारे पास, एक तो आ जाएगी -1/2 x -1/2 और एक आ जाएगा y इक्वल्स टू -1/2x +1/2। तो और एक एसिम्पटोट था हमारे पास y इक्वल्स टू x। तो ये हमारे पास दिए गए कर्व के लिए तीन एसिम्पटोट आ गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमारा हुआ खत्म। हमको इसके लिए एसिम्पटोट्स भी फाइंड करने थे जो कि हमने कर लिए, क्योंकि हमारे पास m की जितनी भी वैल्यूज आई, मतलब तीन वैल्यूज, वो सारी की सारी रियल आई। तो हमारे पास यहाँ पे तीन एसिम्पटोट्स आ गए। पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन के अंदर नया क्या था, इसके अंदर जो m की दो वैल्यू थी वो सेम थी, तो उसके लिए हमने एक नया फॉर्मूला यूज लिया, जिससे हमारे पास m की दो सेम वैल्यू के लिए c की दो अलग अलग वैल्यू आई। तो इस तरह हमने दिए गए क्वेश्चन के लिए तीनों एसिम्पटोट निकाल लिए। क्वेश्चन के अंदर जो कर्व था उसकी जो डिग्री थी वो 3 थी, तो इसका मतलब जो हमारे एसिम्पटोट है वो 3 आएंगे, 3 से कम आएंगे, क्योंकि यहाँ पे m की तीनों वैल्यू रियल थी, इसलिए हमारे पास यहाँ पे एसिम्पटोट भी कितने आए हैं, 3 आए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हम एक न्यू टाइप की प्रॉब्लम लेके आएंगे एसिम्पटोट्स के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।